नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुशवाहा आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आजकल बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो उम्र के साथ साथ वो बीमारियां बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। इसी में एक बीमारी है जो 30 के बाद ज़्यादातर देखने को मिलता है दोस्तों। वो बॉडी में यूरिक एसिड का बढ़ जाना दोस्तों। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्या है इसका उपचार, क्या है होम्योपैथिक में, ये क्यों बढ़ जाता है और इसका लक्षण क्या होता है। तो आइए इस चीज़ को देखते हैं। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठाएँ। चलिए इस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता जाता है, हमारी जो इम्यूनिटी होती है, जो शरीर होता है वो कमज़ोर होता जाता है। और उसी के साथ साथ एक स्टेज बाय स्टेज कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमें अफेक्टेड करती जाती हैं, जिसमें से हम ग्रसित होते जाते हैं। तो हम अगर उस चीज़ को मेंटेन नहीं करेंगे, उस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे, तो हम बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। जो यूरिक एसिड होता है वो कुछ इसी से रिलेटेड होता है कि यूरिक एसिड जो होता है हमारे लाइफ स्टाइल के बदल जाने से, जो हमारा खान पान है उसमें गड़बड़ी होने की वजह से ये यूरिक एसिड हमको बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाता है। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हम क्या करें और क्या ना करें कि हमें यूरिक एसिड का सामना करना पड़े। तो दोस्तों इसी बीच यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है? यूरिक एसिड एक पेप्सिन नामक एक प्रोटीन होता है जो बॉडी में टूटने लगता है। उसकी वजह से यूरिक एसिड टूट के वो ब्लड में घुल जाता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड हमको हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। जब किडनी जब फ़िल्टर होता है ब्लड, तो किडनी ही उसको फ़िल्टर करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी वजह से या किसी बीमारी की वजह से, या किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, या कोई और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से वो फ़िल्टर नहीं हो पाता यूरिक एसिड। और फ़िल्टर अगर नहीं होता है तो वो डायरेक्ट ब्लड में मिला हुआ होता ही है, तो वो पूरे बॉडी में चला जाता है और बॉडी में जाने के बाद वो अपना सिम्टम प्रोवाइड करता है। अगर फ़िल्टर होता है तो बाथरूम के रास्ते, यूरिन के रास्ते वो पास आउट हो जाता है। तो ये तब कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब भी अगर ऐसी गड़बड़ी आती है बॉडी में कि फ़िल्टर नहीं हो रहा है, या कोई ना कोई समस्या आई है जिसकी वजह से किडनी है जो उसको फ़िल्टर नहीं कर पा रहा है और वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में घुल जा रहा है और पूरे बॉडी में फैल जा रहा है, तो हम उससे ग्रसित हो सकते हैं दोस्तों। जो नॉर्मल एक रेंज होता है 3.5 से लेके और 7 पॉइंट के लगभग तक होता है mg/dl। अगर इससे इंक्रीज हो रहा है तो हमको दिक्कत हो जाता है। लेकिन अगर ये 7 से नीचे है, कम है, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, कोई नॉर्मल रेंज होता है। लेकिन अगर ये 7 से या 7 के नियर अबाउट रहता है तो भी हम बॉर्डर लाइन पे होते हैं। अगर 7 क्रॉस करता है तो समझिए कि हमको यूरिक एसिड हमारे बॉडी में बढ़ गया है। तो बहुत सारी समस्याएं इससे हो जाती हैं। कभी कभी इसकी वजह से हमें शुगर हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। और जब ये बढ़ता है तो क्या कहते हैं कि बॉडी में पेन होगा, जॉइंट्स पेन होंगे, जगह जगह गांठों में दर्द होता है। और ये कहीं कहीं ऐसा होता है कि गांठों पे नोट्स बन जाते हैं, सूजन आ जाती हैं। तो ये सारी समस्याएं हमको देखना पड़ता है। तलों में जलन होगा, जो एंकल जॉइंट है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, पेन हो जाएगा, और ये सब समस्याएं देखने को मिलता है। किसी किसी को ये होता है कि अनुवांशिक भी होता है। कभी किसी को अगर यूरिक एसिड उसके परिवार में रहा हो दोस्तों, तो ये ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उसमें भी ये यूरिक एसिड देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से क्या क्या समस्याएँ होती हैं। यूरिक एसिड जब अगर बॉडी में बढ़ा है दोस्तों, तो हमको जॉइंट्स पेन होंगे, जो भी मैं सिम्टम बताऊँ ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद जो भी हमें क्या उस समय करना चाहिए जिससे यूरिक एसिड मेंटेन हो सके, तो जो परहेज़ होता है दोस्तों, हमें प्रोटीन डाइट नहीं लेना है। जैसे रेड मीट नहीं लेना है, नॉनवेज वगैरह नहीं लेना है आपको दोस्तों। उसके बाद अरहर की दाल नहीं लेनी होती। उसके बाद हमको राजमा नहीं लेना होता है, सोयाबीन नहीं लेना होता है दोस्तों। ये सारी चीज़ें जो बहुत रिच प्रोटीन इसमें होता है। मिल्क नहीं लेना होता है। मिल्क से बनी हुई चीज़ें जैसे कि
पनीर हो गया, ये सारी चीज़ें हमको नहीं लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ये हमारे यूरिक एसिड लेवल को और बढ़ा सकते हैं दोस्तों। इसीलिए इन सब चीज़ों से दोस्तों दूर रहिए और प्रॉपर हमको जो भी खाना है उसको हमको रोटी खाना है, दाल जो खाइए 4-5 तरह की दाल एक में मिक्स कर लीजिए। कोशिश ये करिए कि उसमें छिलका बना रहे। उसके बाद आप मूली गाजर का सलाद ले सकते हैं। उसके बाद आप नींबू पानी पी सकते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें आप करिए। उसके बाद आपको मॉर्निंग वॉक करना है, उसमें ज़्यादातर पानी पीना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करना होगा। अगर जब भी ये सब चीज़ें दिक्कतें होती हैं आपको, तो एक बार ज़रूर आप यूरिक एसिड का टेस्ट कराइए या KFT कराइए। हो सकता है कि यूरिक एसिड के साथ साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स आई हों यूरिन में, या तो आपको देखने को मिल जाएगा। यूरिन टेस्ट भी कराना चाहिए। तो ये सब सारी समस्याओं का पता चल जाता है कि बॉडी में और भी कोई चीज़ यूरिक एसिड के साथ साथ तो नहीं बढ़ गया है, जिसकी वजह से और सारी समस्याएं आ सकती हैं या किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है दोस्तों। तो एक बार KFT ज़रूर कराइए और यूरिन का टेस्ट ज़रूर कराइए दोस्तों। अब बात आती है कि इसका होम्योपैथिक में क्या उपचार है। तो होम्योपैथिक इस पर बहुत अच्छा काम करता है। अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा अगर यूरिक एसिड बढ़ा है तो बहुत बढ़िया इस पे मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं दोस्तों, जो यूरिक एसिड को बहुत कम समय में ही बिल्कुल ठीक कर देता है। लेकिन साथ साथ आपको परहेज़ करने ज़रूर होते हैं दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन सी मेडिसिन्स हैं जो यूरिक एसिड के समय हमको लेने होते हैं। तो आइए उस मेडिसिन के बारे में दोस्तों जानते हैं और उसका यूज करते हैं दोस्तों। इसमें पहला मेडिसिन है एंटी यूरिक ड्रॉप, जो सिमिलिया की आती है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। कई होम्योपैथिक मेडिसिन के कम्बिनेशन से इसको बनाया गया है। ये बहुत प्रॉपरली बनाया गया है, बहुत अच्छे से बनाया गया है। ये यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छा और कारगर साबित होता है दोस्तों। इसके 20-20 बूंद आपको 3 टाइम पानी में डाल के लेने होते हैं। बहुत बढ़िया मेडिसिन है ये, इसको ज़रूर लीजिए और ट्राई करिए। बहुत अच्छा और बहुत असरदार मेडिसिन है दोस्तों। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों बर्बेरिस वुल्गारिस, जो है ये 200 पावर में आपको दोस्तों लेना है। बहुत अच्छा मेडिसिन है। इसके 5-5 बूंद आपको 3 टाइम लेने होते हैं। बहुत बढ़िया मेडिसिन है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिए। उसी के साथ एंटी यूरिक के साथ ये काफ़ी असरदार साबित होता है दोस्तों। जो भी सूजन वगैरह या दर्द होता है इसमें बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों, यूरिक एसिड की वजह से। दोस्तों अगला मेडिसिन जो है वो यूरिकम एसिडम होता है, जो ट्रेचुरेशन फॉर्म में लेना होता है। 3x में लीजिए। 5 गोली सुबह, 5 गोली दोपहर में और 5 गोली रात को लीजिए। गर्म पानी में इसको घोल दीजिए, उसके बाद इसको लीजिए। बहुत अच्छी मेडिसिन है ये, उसी के लिए काम करती है, यूरिक एसिड पे ही काम करता है। बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको लेने के साथ साथ आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर ही आपका यूरिक लेवल जो होता है वो कम होने लगता है और आपकी जो भी कॉम्प्लिकेशंस या जो भी परेशानियां होती हैं दोस्तों वो ख़त्म होने लगते हैं। तो इस मेडिसिन को आप ट्राई ज़रूर करिए दोस्तों। अगला मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरेंस को दोस्तों आप मदर टीचर फॉर्म में लीजिए। इसका 15-15 बूंद आप पानी में डाल के 3 टाइम लीजिए। बहुत अच्छी दवा है। आप अगर कभी इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं तो आप इस मेडिसिन को ज़रूर ट्राई करिए। ये जो भी हमने मेडिसिन्स बताए हैं बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत कारगर मेडिसिन है, तो इसको आप ट्राई करिए। एक और मेडिसिन बहुत अच्छा आता है जो बर्बेरिस पेंटार्कन करके आता है, जर्मनी की। इसके ये भी टेबलेट फॉर्म में ही आता है। आप अगर यूरिक एसिड बढ़ा है या किडनी स्टोन है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में और 2 गोली शाम को लेने होते हैं। तो अगर इन सब अगर आराम हो जाता तो ठीक है, अगर नहीं तो इसको साथ साथ इसको भी ऐड कर दीजिए। बहुत अच्छी दवा है। किडनी स्टोन में भी इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो इस मेडिसिन्स को आप ज़रूर लीजिए, बहुत बेस्ट मेडिसिन। दोस्तों मैं जो भी जानकारी दिया हूँ यूरिक एसिड संबंधित, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं इंफॉर्मेशन वाला वीडियो बनाता हूँ आप तक पहुँचे और आप उसका ज़रूर लाभ उठाएँ दोस्तों। तो मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।